स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक और नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि स्टूडेंट चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे बिना स्किप किए ध्यान से देखें और समझें किस प्रकार से ये टॉपिक समझाया जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है, ठीक है नहीं, यानी कि प्रतिरोधों को जोड़ना। प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, यानी कि प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं और समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। दो प्रकार से संयोजन किया जाता है। श्रेणी क्रम का संयोजन क्या होता है, सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन, और समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों के द्वारा हम प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज या सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसे। तो चलते हैं, तो चलिए स्टूडेंट, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ये है स्टूडेंट, मैं आपको समझा दूं कि प्रतिरोध का सिंबल किस प्रकार से होता है। प्रतिरोध इस प्रकार से बनाया जाता है, सिंबल इस प्रकार से होता है। तो ऐसे अगर मैं तीन चार प्रतिरोधों को लेता हूं और इसी प्रकार से जोड़ दूं, जैसे मैंने एक जोड़ दिया यहाँ पर, ये इसी के इस सिरे से अब मैंने एक और को जोड़ दूंगा यहाँ पर इस प्रकार से, फिर मैंने इसके सिरे से एक और जोड़ दूंगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा एक श्रेणी क्रम, एक सीरीज में हो जाएगा। ठीक है नहीं, श्रेणी क्रम में हो जाएगा ये R1 और ये R2 और ये R3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जब जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या करते हैं, इनको जब एक बैटरी से जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे इसको, एक बैटरी से जोड़ देंगे स्टूडेंट। तो ये प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तब इनको एक बैटरी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, एक बैटरी से। जब इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो जब इसको एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर धारा क्या प्रवाहित होगी, इसमें पूरे में धारा आई ही प्रवाहित होगी, क्योंकि इसमें एक ही रास्ता है तो धारा एक ही प्रवाहित होगी। परंतु यहाँ विभव जो लगेगा, विभवांतर जो लगेगा वो अलग अलग होगा। मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर तीन प्रतिरोध लिए हैं जो मैंने इस प्रकार से जोड़ दिए हैं। ये वाला प्रतिरोध, इसके आगे एक और प्रतिरोध, इसके आगे एक और प्रतिरोध, तो इस प्रकार से जोड़ते हैं, उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और जब इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं इस पूरी व्यवस्था को, तो यहाँ पर जो धारा जाएगी वो इसमें एक ही धारा होगी, क्योंकि एक ही सीरीज में, इसलिए एक ही रास्ता है तो धारा के लिए, तो इसमें धारा आई प्रवाहित होगी। परंतु यहाँ पर विभवांतर अलग हो जाएगा, इसके सिरों पर विभवांतर अलग होगा, क्योंकि ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, इसका विभवांतर अलग होगा, इसका R3 इसका अलग होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जोड़ते हैं, उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलते हैं, मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो आप देख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे को, तथा द्वितीय प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे को, तो इस प्रकार निरंतर जुड़े प्रतिरोध के क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को, और दूसरे सिरे के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार निरंतर से अगर हम जोड़ते चले जाएं प्रतिरोधों को, तो वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर ये, कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे को, तथा द्वितीय प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे को, तो इस प्रकार निरंतर जुड़े प्रतिरोध के क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी क्या होती है, परिभाषा होती है।
अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए, सूत्र के लिए, कि सभी प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है नी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 प्रतिरोध लिए हैं, मैंने यहाँ पे लिया है, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 क्रम से चित्रानुसार जुड़े हैं, जिनमें धारा I तथा विभव V1 V2 V3 हो। तब हम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर R1 I2 R3 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इनके विभव V1, इसका विभव V2, इसका विभव V3, धारा तो I होगी, तो यहाँ पर कुल विभव कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है नी। तो यहाँ क्या है, तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है मैंने 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इस पूरे में धारा कितनी है, I, विभव V1 V2 V3, इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसके सुरंग विभवांतर जो है वो V3 है। तो यहाँ विभव वाला अलग है, धारा तो एक ही है ना। तो यहाँ हम परिपथ में कुल विभव ज्ञात करेंगे। तो परिपथ में कुल विभव कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ परिपथ में विभव अलग अलग थे, इसलिए विभव को हमने यहाँ पे कुल विभव ले लिया, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या जानते हैं कि V बराबर होता है IR और R बराबर होता है V अपॉन I। ठीक है नी, ये जो होता है, मतलब इसको करेंगे तो इसी प्रकार से निकल के आएगा। तो ये ओम का नियम से होता है। तो अब हम यहाँ पे V1 का मान निकालेंगे, V2 का मान निकालेंगे, V3 का मान निकालेंगे, किससे, ओम के नियम के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट, तो ओम के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे विभवांतर। ठीक है नी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर विभवांतर निकाला है ओम के नियम से। पहले V1 निकाला है, तो धारा तो एक ही है पूरे परिपथ में, तो I, प्रतिरोध R1 के लिए निकाल रहे हैं तो R1। ठीक है नी। दूसरा निकालेंगे विभव V2, तो विभव V2 किसका है, R2 का, तो यहाँ पर धारा तो I है, तो होगा R2, क्या हो जाएगा, R2। V3 निकालेंगे तो हो जाएगा IR3 हो जाएगा। ठीक है नी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि इसके लिए निकाला है, तो V1 विभव है और प्रतिरोध R1 है, इसलिए V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा IR3। ठीक है नी। तो वही मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो ये मान निकल के आए हैं, इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से जब समीकरण फर्स्ट में रखा जाएगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जब इसको मैंने समीकरण फर्स्ट में रख दिया तो ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR2, सॉरी यहाँ पर IR2 हो गया है, यहाँ पर IR3 हो जाएगा। ठीक है नी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, I कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से I कॉमन ले लिया जाएगा, तो I कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है नी। अब I यहाँ पर गुणाम है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया भाग में, तो यहाँ पर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये क्या होता है, आप देख सकते हैं, ये जो होता है मैंने पहले बताया ओम के नियम से R बराबर V अपॉन I होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, ये वाला हो जाएगा R। तो जब ये R हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये R बराबर हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो ये तुल्य प्रतिरोध निकल आया, कुल प्रतिरोध उस परिपथ में लगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध इस प्रकार से निकालेंगे। कितने भी प्रतिरोध तुम्हारे दिए गए हों स्टूडेंट, कितने भी प्रतिरोध तुम्हारे दिए गए हों, इसी प्रकार से हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे। चाहे तुम्हारे 6 दिए हों, चाहे तुम्हारे 7 दिए हों, तो क्रम से जोड़ लेंगे, 6 को क्रम से जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में हो। पहले एक बात देखना है वो श्रेणी क्रम में है या नहीं। श्रेणी क्रम में है तो इसी फॉर्मूला को हम लगा करके उनका कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा दिया है कि n प्रतिरोधों के लिए, तो n प्रतिरोधों के लिए भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है कि R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखो डॉट डॉट करके प्लस R1, यानी कि कितने प्रतिरोध हों तुम्हारे उनके लिए हम कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो n प्रतिरोधों के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यदि हमें श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध निकालना होगा तो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है तुम्हारा श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि मैं आपको समझा दूं, आपको न्यूमेरिकल से समझाऊं, तो न्यूमेरिकल से कैसे होगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि इसका प्रतिरोध जो है वो 2 ओम है, इसका 3 ओम, कितना है 3 ओम, इसका 2 ओम, इसका है तुम्हारा 4 ओम। ये तुम्हारे किस में जुड़े हुए हैं, ये तुम्हारे किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है नी। तो इनको जब जोड़ोगे तो इनको सबको जोड़ दो, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये कुल प्रतिरोध तुम्हारा निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, R बराबर 4 3 7 और 2 9 ओम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से श्रेणी क्रम में इनको जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
तो इसलिए इसे श्रेणी क्रम वाले का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो ये होता है तुम्हारा श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझ में आ चुका होगा। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट कि यहाँ पर जो विभव था अलग अलग, तो विभव को यहाँ पर लिया है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। धारा तो एक ही थी, इसलिए यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 लिया, विभव कुल विभव लिया है। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले कुल विभव निकालेंगे, उसके बाद विभव V1 के मान, V2 के मान, V3 के मान निकाल लेंगे, ठीक है नी। फिर उसमें इसी में रख देंगे ला करके, सो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो उसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है स्टूडेंट, मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर पैरेलल का मतलब ये होता है कि समांतर क्रम में। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, ये मान लो तीन प्रतिरोध हैं और इस प्रकार से हैं, समांतर में ही तो हैं, तो ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से, ठीक है नी, ऐसे करके। तो इनके क्या होता है कि इनका ये R1 प्रतिरोध मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, इसे R3 मान लेते हैं। तो इनका जो प्रथम सिरा होगा प्रत्येक प्रतिरोध का, देखो इस प्रतिरोध का, इस प्रतिरोध का, इस प्रतिरोध का, जो पहला सिरा जो है ये वाला, वो एक ही बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ पर मान लेते ए बिंदु, और दूसरा सिरा बी बिंदु पर मिल रहा है। तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। स्टूडेंट जब इसको एक बैटरी से जोड़ेंगे, कहीं पर क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से जोड़ा जाएगा, तो क्या होगा, आप खुद देख सकते हैं, जब बैटरी से जोड़ेंगे तो धारा इसमें प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर रास्ता तो तीन है, तो रास्ता में बढ़ जाएगी धारा, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, ठीक है नी। विभव कितना हो जाएगा, देखो विभव तो एक ही होगा, क्योंकि एक पॉइंट ये दिया है, एक पॉइंट ये दिया है, तो यहाँ विभव जो होगा वो बी होगा। तो यहाँ विभव सेम है परंतु धारा अलग अलग है। यहाँ पर क्या था, विभवांतर अलग अलग था, तो इसलिए यहाँ पर कुल विभव लिया गया था। अब यहाँ पर धारा अलग अलग है, तो यहाँ पर हम कुल धारा लेंगे, ठीक है नी। तो चलते हैं, देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, वो देखते हैं। मैंने तुम्हें समझा दिया समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। प्रत्येक जो प्रतिरोध होते हैं उनका पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, ठीक है नी। देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। चलिए स्टूडेंट, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिनका पहला सिरा तो एक बिंदु पर होगा सभी प्रतिरोधों का, और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होगा, तो यानी कि इसमें दो ही पॉइंट होंगे, तो इसलिए यहाँ पर विभवांतर तो सेम होगा, एक ही होगा, ठीक है नहीं, परंतु धारा अलग अलग होगी, तो उसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होती है इसकी परिभाषा, यानी कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप देख लेते हैं इसकी व्यवस्था को किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिया है कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में चित्रानुसार जोड़ा गया है, तब धारा I1, I2, I3 है तथा विभव V हो, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल धारा निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इस प्रपथ में कुल धारा निकालेंगे। सब में आपको चित्र तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, चित्र में आप समझ सकते हैं, समझिए। यहाँ पर हमने तीन प्रतिरोध लिए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है नी, R1, R2, R3। तो और इन पर जो विभवांतर कितना लग रहा है, इनका जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पर विभवांतर सेम होगा, तो यहाँ विभवांतर होगा V, कितना होगा, V विभवांतर होगा इनका, ठीक है नी। धारा अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा, तो यहाँ पे आके बढ़ जाएगी धारा I1, I2, I3 में। तो इसमें इस तार में धारा अलग होगी, इस तार में धारा अलग होगी, जब रास्ता अलग होता है तो धारा भी बढ़ जाती है। तो इस परिपथ में कितनी धारा है कुल, तो कुल धारा निकालेंगे, यही धारा तो बढ़ गई है ना, तो I धारा को ही हमने I1, I2, I3 में जोड़ दिया, तो इनको जोड़ देंगे, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर से हम वही करेंगे जो पहले वाले में किया था, ओम के नियम से। किससे, ओम के नियम से। ओम का नियम तो आप जानते हैं क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, और वहां से I निकालेंगे तो V अपॉन आर आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए स्टूडेंट, ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर, और यहाँ पर इसको I निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर, ठीक है।
और हम कह सकते हैं कि आर बराबर वी अपॉन आई भी इसे लिख सकते हैं, क्योंकि आर निकालेंगे तो आई नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, धारा का मान निकालेंगे, क्योंकि पहले प्रतिरोध में, पहले तार में कितनी धारा है, दूसरे तार में कितनी धारा है, और तीसरे में कितनी है। तो पहले प्रतिरोध में धारा निकालेंगे तो I1 बराबर निकल के आएगा, विभव तो एक ही है, विभव कितना है, एक। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि विभव कितना होता है, एक होता है, जैसा कि इस वाले डायग्राम में अभी आपको दिखाई दे रहा है, धारा तो अलग अलग है, विभव एक ही है। तो पहले के निकालेंगे तो विभव एक है, तो यहाँ पर I निकालेंगे तो I के लिए वाला फॉर्मूला लेंगे, यहाँ पर V अपॉन आर, क्या लेंगे, V अपॉन आर। तो यहाँ हो जाएगा I1 बराबर V अपॉन R1, और I2 के लिए हो जाएगा V अपॉन R2, और I3 को हो जाएगा V अपॉन R3। तो ये तीनों प्रतिरोधों के लिए धाराएं ये हो जाएंगी। अब इनका मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या था तुम्हारा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो उसी में जब मैं इसको रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन I2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा V अपॉन I2 प्लस बी अपॉन आर थ्री। यहाँ से v कॉमन मिल रहा है, v कॉमन ले लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा। v जो है वो गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो बट्टी में हो जाएगा इसके। जब इसके तो यहाँ से जब v बट्टी में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, I/V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिखाया I/V, I/V तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ V/I बराबर होता है R, ओम के नियम से ही R बराबर V/I, ठीक है नहीं। परंतु इसे जब पलटेंगे तो यहाँ पर 1/R हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो पलट जाएगा संग में, तो इसलिए यहाँ पर वही दिया है, तो इसका मतलब I/V दिया है तो 1/R लिख सकते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R। तो ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और ध्यान रख लेना, कितने भी प्रतिरोध तुम्हारे दिए गए हों, अगर समांतर क्रम में है तो इसी फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है नहीं, क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला से करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर n प्रतिरोधों के लिए अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। तो n फॉर्मूला के लिए हम करेंगे तो n प्रतिरोधों के लिए ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब ये कितने भी प्रतिरोध हों इसी प्रकार से जोड़ दो अगर समांतर क्रम में हो तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये प्रतिरोध है। अगर मान लूँ यहाँ पर 2 का है, 2 ओम, ये यहाँ पर 2 ओम, ये भी यहाँ पर 2 ओम का है, मान लिया है मैंने। तो इसको अगर मैं कहूँ कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो किस प्रकार से करेंगे, 1/R बराबर, ये हो गया R1 R2 R3, फॉर्मूला तो मैं जानते ही हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो लासा हो जाएगा यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा जी, 3/2, यानी कह सकते हैं इतने ओम हो जाएगा। तो ये 1/R निकल के आया है 3/2 ओम। तो यहाँ से R निकालोगे, जब तुम यहाँ से R निकालोगे तो इसे पलट देंगे तो R, तो यही पलट जाएगा 2/3 ओम। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर निकाल सकते हैं, कितने भी प्रतिरोध तुम्हारे दिए गए हों उनको हम निकाल सकते हैं। तो इन फॉर्मूला का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको पता पड़ गया, श्रेणी क्रम का भी आपको पता पड़ गया। अब इसका कोई भी क्वेश्चन हो प्रतिरोध से संबंधित आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक जो है प्रतिरोधों का संयोजन आपको सही में आ चुका होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट, इसको तैयार जरूर कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। यदि चैनल पे नहीं हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।